अच्छा, मैं चलता हूँ। मानव, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ विनोद, तुम कैसे हो? अगर ये सवाल तुम एक भाई से कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। मुझे मेरी बहन के भविष्य की चिंता खाई जा रही है, क्योंकि वो अपने अतीत से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, या फिर उसका अतीत उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखो विनोद, अगर तुम कल मेले वाली बात को लेकर... देखो मानव, मुझे कभी तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही आज भी है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अब बदकिस्मती से हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मानव, मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहता। मैं तुमसे बस एक छोटी सी उम्मीद रखता हूँ। अर्चना अब तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी क्या, अब वो तुम्हारी कुछ भी नहीं है। और तुम्हारा अर्चना के प्रति इस तरह जुनून, मानव, तुम्हारा ये जुनून तुम्हारे और अर्चना के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अर्चना से दूर रहूं तो ठीक है, मैं दूर रहूंगा। लेकिन अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे सामने अर्चना की कोई बेइज्जती करे और मैं चुपचाप खड़ा रहूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। मैं उसे उतना ही मारूंगा जितना कल उसे मारा था। अब चाहे तुम इसे मेरे जुनून को या फिर कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं। अर्चना, अर्चना, मुझे पता है तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रही। शायद तुम अपराधी महसूस कर रही हो। कल रात को जो भी... अर्चना, ये क्या है? अरे ये क्या है अर्चना? अरे तुम बिना गलती के अपने आप को सजा दे रही हो। ये कौन सी समझदारी है? तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझ पर हाथ उठाकर कोई गलती की है? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारे इस थप्पड़ की वजह से मैं दूसरी बार जेल जाते रहते बचा। तुमने कोई गलती नहीं की है। पर मेरी जगह अपने आप को रख के देखो, तुमने मुझ पर एहसान किया है अर्चना। ये एक बात याद रखना अर्चना, अगर अर्चना को कोई तकलीफ होती है तो मानव की जिंदगी बदल जाती है। इसलिए उसे कोई हक नहीं है अपने आप को तकलीफ देने का। अर्चना, क्या हुआ? सतीश जी, क्या है ये? मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? अचानक से? अब क्या हो गया? सतीश जी, वो जयवंत के घर वाले नहीं चाहते कि मैं अब काम करूं, और वो भी ऐसी जगह जहां मानव काम करते हो। ये कौन सी बात हुई? देखो अर्चना, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। इस जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हें तय करना है, कोई और नहीं करेगा। और कोई जबरदस्ती तुम पर कुछ भी डाल नहीं सकता। सतीश जी, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए मुझे, हमारे यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, और खास तौर से लड़कियां। उन्हें तो कोई हक ही नहीं कि वो अपनी मर्जी से काम कर सके।
और अगर करना भी चाहे तो उससे पहले उन्हें अपने घर वालों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन अर्चना, सतीश जी, ये सही भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जयवंत के परिवार वालों ने बहुत कुछ झेला और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें और कुछ भुगतना पड़े। लेकिन अर्चना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इधर बीच रिश्तों में दरार आई है और जाने अनजाने में तुम उसकी वजह रही हो, लेकिन तुमने जानबूझकर कोई गलत कदम नहीं उठाया, तो तुम सिर्फ अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? तो इस्तीफा तुम्हें देना है, तुम दो या ना दो, वो उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अर्चना, आज बहुत मेहनत के बाद तुमने अपनी पहचान बनाई है। इस्तीफा देके अपनी ये पहचान खो मत दो। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रही हूँ सतीश जी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, कल एक दिन और आ जाओ, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो हम पूरी कर लेते हैं। अपना काम तुम किसी और को सौंप देना। अर्चना, तुम इतनी उदास क्यों? आई नहीं कुछ कहा इसलिए? मैंने इस्तीफा दे दिया। अर्चना, आई ने तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए जरूर कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीनना चाहती है। तुम अभी भी उतनी आज़ाद हो जितनी पहले थी। बस अब तुम हमारे घर की बहू बनने जा रही हो, इसलिए तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके अपनाने होंगे। मंजू बेटा, बाहर जा रही हो? हाँ बाबा, ऑफिस जा रही हूँ। मेरा एक काम करोगे? बोलिए। फ्रिज में रखे हुए सारे फल खत्म हो गए हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद जाकर लेकर आऊं। मेरा मतलब है, पैसे थे, लेकिन कल मैंने विनोद को राशन के लिए दे दिए हैं और शाम में मुझे जूस के साथ कुछ दवाइयाँ लेनी है, तो मैं ये कह रहा था कि ऑफिस से आते आते तुम फल लेकर आओगी? हाँ बाबा, ले आऊंगी मैं फल। वो क्या है ना बाबा, हमें अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। आपकी सेहत, आपकी दवाइयाँ, ये सब कुछ मैं समझती हूँ, लेकिन अब महंगाई का क्या करें? उसे तो हम नहीं रोक सकते ना बाबा। घर में कमाने वाले सिर्फ हम दो हैं, मैं और विनोद। नहीं, अर्चू कमाती थी, लेकिन मानो कि वो करतूत, मुझे नहीं लगता अब अर्चू की नौकरी बच पाएगी बाबा। और आपकी पेंशन, आप भी जानते हैं कि वो कितनी है। बस इसीलिए मैं चाहती थी कि हम लोगों को ही अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। कुछ गलत कहा क्या मैंने? हाँ? फल मैं ले आऊंगी वैसे। आ गई तुम? रेजिग्नेशन देकर आई हो? इसका मतलब अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम्हारी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर। पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन जिम्मेदारियों के बोझ के तले कहीं मैं और विनोद जमीन में न धंस जाए। देखो भाई, आपको अर्चना की तरफ देखने का अपना नजरिया जल्द से जल्द बदलना होगा।
आई वो इतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हाँ बह गई थी, लेकिन उसे थोड़ा समय तो दो, ठीक हो जाएगी। आई हमारे घर के तौर तरीके भी सीख जाएगी। आई मेरी बात तो सुनो, उसे इस घर में अपनी पूरी जिंदगी बितानी। अगर आप अभी से इतने नेगेटिव हो जाएंगे तो आगे चल के हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। कहीं जयवंत पर शक करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? अगर वो गलत होता तो अर्चना के लिए अपनी आई से क्यों झगड़ता? नहीं, जल्दबाजी में किसी भी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। समय लेकर ही सही, लेकिन मैं जयवंत की असलियत जानने के बाद ही उस पर रिएक्ट करूंगा। आई तू समझ क्यों नहीं रही? किसी के लिए अपना अतीत भुलाना इतना आसान नहीं होता। अपने आप को अर्चना की जगह पे रख के सोचो। आई तो नहीं समझी, मैं फोन रख रहा हूं। वाह जयवंत, दाद देनी होगी तेरी अदाकारी को। अब तो तेरे आई बाबा भी यही सोचेंगे कि वाकई में तू अर्चना से शादी करना चाहता है। और फिर जब 1 साल बाद तू अर्चना से शादी तोड़ेगा, औरों के साथ साथ तेरे आई बाबा की सिंपैथी भी तेरे साथ होगी। बेचारे अर्चना और मानव, जो उन्होंने मेरे साथ किया, उसकी भरपाई तो उन्हें करनी होगी ना।